हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से पता चल रहा है, इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में कंबाइन करने पर सिंगल सब्सटेंस ए बी फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ए और बी दोनों एलिमेंट्स हों और कंबाइन करने पर एक सिंगल न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी, ए और बी दोनों कंपाउंड्स हों जो कंबाइन करने पर एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करें। तीसरी पॉसिबिलिटी, ए और बी में से एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो जो कंबाइन करने पर एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करें। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन का कंबशन होता है तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का जब कंबशन होता है तो ये भी एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है। जब कोल का कंबशन होता है तो कोल में प्रेजेंट कार्बन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ इस रिएक्शन में भी हीट रिलीज होती है। तो ये तीनों एग्जांपल्स कंबशन तीनों एग्जांपल्स में कंबशन हो रहा है। तो इन तीनों कंबशन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो डेजलिंग वाइट लाइट की फॉर्म में हुई है। सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में होती है। तो ये तीनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इन रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट से कम है। सेकेंड टाइप देखते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स कंबाइन करने पर एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन बहुत ही विगरस होती है और इसमें बहुत हीट रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट पाउडर की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड में धीरे धीरे पानी ऐड करा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी हीट रिलीज होती है, इसलिए हमेशा इसमें पानी धीरे धीरे ऐड किया जाता है। पानी ऐड करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें और पानी ऐड करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को दीवारों पर पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। वाइट वॉशिंग के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्लोली एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होती है और साथ ही वाटर फॉर्म होता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है और 2 या 3 दिन का टाइम लेती है, इसलिए हमेशा वाइट वॉशिंग के बाद 2 या 3 दिन के बाद दीवार के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से शाइन आती है। अब ये सेकेंड टाइप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दो कंपाउंड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब थर्ड टाइप जहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करने पर एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद दूसरी टाइप देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट होता है उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड ए बी है, ये स्प्लिट होने पर ए और बी सब्सटेंस फॉर्म करेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स से ज़्यादा होते हैं। ये कॉम्बिनेशन की ऑपोजिट होती हैं और कोई भी कंपाउंड हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है। सबसे पहले देखते हैं कौन से कंपाउंड हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी बोलते हैं। लाइम का यूज़ ग्लास और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ये रिएक्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन में हीट और कैटलिस्ट दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो रिएक्शंस जिनमें कंपाउंड हीटिंग से डिकम्पोज होता है उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन पर 3 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। लैब में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। हेप्टाहाइड्रेट का मतलब है सॉल्ट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाउंड होते हैं। इस इक्वेशन में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की जगह फेरस सल्फेट लिखा है। ये सिर्फ इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए लिखा है। एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेंगे। इसको जब बर्नर से हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में से ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाएंगे। इसका कलर ग्रीन होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करने पर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। मतलब ग्रीन कलर से एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा जिसका कलर वाइट होता है। अब और फर्दर हीटिंग पर वाइट कलर का फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा जिसका कलर ब्राउन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होंगी साथ में। इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ से गैस निकलेगी जिसकी स्मेल बर्निंग सल्फर की तरह होगी और नीचे जो सॉलिड बचेगा ब्राउन कलर का वो फेरिक ऑक्साइड होगा। अब डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन पर लेड नाइट्रेट लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। लेड नाइट्रेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है, इसलिए ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3 है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा है। इस रिएक्शन को एक एक्टिविटी से समझते हैं। इस एक्टिविटी में ग्लोइंग स्प्लिंटर का यूज़ हुआ है। ग्लोइंग स्प्लिंटर एक पीस ऑफ वुड होता है जिसे जलाकर जब एक्सटिंग्विश करते हैं तो उसकी टिप स्टिल ग्लो करती है। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब को जब बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे। इसके माउथ पे जब ग्लोइंग स्प्लिंटर लेकर आएंगे तो वो ऑक्सीजन की वजह से वो स्प्लिंटर जलने लगेगा और इस टेस्ट ट्यूब के नीचे लेड मोनोऑक्साइड मिलता है जो येलो कलर का होता है। तो हमने देखा लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होने पर लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है जो येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और साथ ही ऑक्सीजन फॉर्म होती है। अभी तक हमने देखा कि कैसे हीट करने पर कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट करेगा। वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ये वाटर एसिडिफाइड वाटर होता है। एसिडिफाइड वाटर का मतलब है कि इस वाटर में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा जाता है। हमने पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि हाइड्रोजन कंबस्शन पर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है। ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों रिएक्शंस को देखकर भी हम ये बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो रहा है और वाटर डिकम्पोज होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है। इस रिएक्शन को एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक ग्लास बॉटल लेंगे,
इस ग्लास बॉटल का बॉटम नहीं है। इस ग्लास बॉटल को स्टैंड पे फिक्स करेंगे। इस ग्लास बॉटल के नेक पर एक रबड़ कॉर्क लगाएंगे जिसमें 2 होल्स हैं। इन 2 होल्स के थ्रू कार्बन रॉड इंसर्ट करेंगे। कार्बन रॉड को कार्बन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इस बॉटल को 2/3 वाटर से फिल करेंगे। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए इस वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करेंगे। अब 2 सिमिलर पानी से भरी टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्टेड पोजीशन में प्लेस करेंगे। कार्बन रॉड का एक एंड इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है, दूसरे एंड को वायर की हेल्प से 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली रॉड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड वाली कार्बन रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्विच भी लगाएंगे। स्विच ऑन करने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इस एपरेटस को थोड़े टाइम के लिए फिर अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब्स जो इन्वर्टेड पोजीशन में पानी से फिल करके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्लेस करी थी, यहाँ पे गैस के बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। ये गैस के बबल्स वाटर के डिकम्पोजिशन से होते हैं और वाटर के डिकम्पोजिशन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर गैस की फॉर्मेशन ज़्यादा होती जाएगी, इन टेस्ट ट्यूब्स में पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्लास ट्यूब है उसमें गैस का वॉल्यूम राइट हैंड साइड वाली ग्लास ट्यूब के गैस के वॉल्यूम से डबल है। यहाँ पर तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जब तक ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स कंप्लीटली गैस से फिल ना हो जाएं। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएंगी उसके बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को यहाँ से रिमूव करेंगे और इनमें कौन सी गैस प्रेजेंट है इसका टेस्ट करेंगे। लेफ्ट टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करके रैपिडली बर्न करेगी। हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करके रैपिडली बर्न करती है, तो हम बोल सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट टेस्ट ट्यूब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर है और जिसमें गैस का वॉल्यूम डबल कलेक्ट हुआ है, वो गैस हाइड्रोजन है। जब हम बर्निंग कैंडल राइट टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाएंगे तो हम देखेंगे कि कैंडल ब्राइटली बर्न करती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट हुई है क्योंकि ऑक्सीजन गैस ब्राइटली बर्न करती है। तो हमने देखा कि राइट टेस्ट ट्यूब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर है जिसमें गैस का वॉल्यूम लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब का हाफ होता है, वहाँ पे जो गैस कलेक्ट हुई है वो ऑक्सीजन है। तो हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। 2:1 रेशियो से वाटर का फॉर्मूला H2O होगा। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन के 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। कंपाउंड से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो मिनरल में मिलता है, इनका जब डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके तो इनमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करी जा सकती हैं। सोडियम क्लोराइड को जब उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। लिक्विड NaCl को मोल्टन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस फॉर्म होते हैं। इसी तरह से जब मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम मेटल मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नेचुरली अकरिंग कंपाउंड से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। अब रिएक्शंस देखते हैं जहाँ पे कंपाउंड लाइट यूज़ करके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को लाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। इसी तरह से जब सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में एक्सपोज करते हैं
तो ये डिकम्पोजिशन पर सिल्वर और ब्रोमीन गैस फॉर्म करता है। ये लाइट सनलाइट या बल्ब लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इन रिएक्शंस का यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। अब इस रिएक्शन को एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे, इसको सन में कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड सिल्वर के फॉर्मेशन की वजह से ग्रेइश वाइट कलर में चेंज हो जाता है। फूड डाइजेशन भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो हम फूड खाते हैं जैसे वीट, राइस या पोटैटोज, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होती है। वो स्टार्च डिकम्पोज होने पर सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, और जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो डिकम्पोज होकर अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाता है।